जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजी स्टडी 7 पे। आज मैं आपको 16 बहुविकल्पी सॉल्व कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से आएंगे, मैंने अपनी 10 ईयर से सभी बहुविकल्पी मतलब जो पीछे के मॉडल पेपर के होते हैं वो आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को एजी स्टडी 7 को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। इस प्रकार से आपके आएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो दोस्तों आपको पहचान के लिखना है। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आपका यही राइट आंसर है। तो दोस्तों अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ये आपका राइट है। दोस्तों प्रेमचंद एक महाकवि हैं के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आपका रॉन्ग है। तो दोस्तों अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं। गुनाहों का देवता रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या भूलू पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। उजली आग धर्मवीर रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उजली। दोस्तों इसका ये है चौथा नंबर का राइट आंसर होगा क्या भूलू पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। ये आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है त्यागपत्र के लेखक का नाम। तो दोस्तों त्यागपत्र के लेखक का नाम है वो है जैनेन्द्र कुमार। मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है रीतकाल का अन्य नाम है। क्या रीतकाल का अन्य नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार काल। आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्या मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकयातन। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका आंसू के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लोकायतन के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है सामान्य रूप में प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। तो दोस्तों समय सीमा मानी जाती है सन 1936 से 1943 तक। गा नंबर आपका राइट है। दोस्तों अब अगला दिया है क्वेश्चन, पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी परी जपति वृंद रोवत उठ धाई ते ही उठाई रावण पही आई में रस है। तो दोस्तों इसमें मंदोदरी अपने पति का सिर देखकर व्याकुल हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। तो दोस्तों इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस, क्योंकि वो मूर्छित हो गई क्योंकि उसका पति जो रावण था वो मर चुका था। तो दोस्तों आपका करुण रस आपका राइट आंसर है। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है।
तो दोस्तों आपने अलंकार पढ़े होंगे, तो उसमें दोस्तों आपने अलंकार पढ़ा होगा, तो दोस्तों उसमें आपने पढ़ा होगा तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण की तुलना की गई है कमल से, तो दोस्तों तुलना की जाए किसी चीज़ की तो वो आपका रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों आपका रूपक अलंकार राइट है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे में कुल मात्राएं हैं। तो दोस्तों आपने मात्राएं चढ़ानी भी सीखी होगी, और तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसमें 24 मात्राएं, आपका राइट है, का नंबर आपका राइट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, निर्जीव शब्द का उपसर्ग है निर्जीव, तो निर नी, तो ये आपका खा नंबर आपका राइट है, नी, निर्जीव। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगला, दोस्तों ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट होगा, निर है, निर, निर्जीव, निर, तो जीव ऐसे होगा जीव, तो दोस्तों रा उड़ंग की पाई है, तो ये इसके साथ जुड़ा होगा, तो ये आपका ये राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर नहीं है, निर्जीव। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कठिनाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कठिनाई, नाई, नाई का प्रत्यय हुआ है, का प्रयोग हुआ है, तो नाई कौन सा है? गा नंबर आपका राइट है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जल थल में समास है, जल थल में समास है। आपको हाई स्कूल में दो ही समास ये आई हैं, इस बार आएंगी, द्विगु समास और द्वंद्व समास, तो आपका इसमें द्वंद्व समास है, आपका राइट आंसर है। और द्विगु समास जिसमें गिनती का प्रयोग हो वो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कनन का तत्सम रूप है, कनन का तत्सम रूप है दोस्तों कर्ण, ये आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, लकार का संधि विच्छेद है, तो लकार का संधि विच्छेद है, खा नंबर आपका सही है, ल धन आकार, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फलियो रूप फल शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा पंचमी विभक्ति का एक वचन, आपका राइट आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पठाम पठ धातु के किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा लोट, खा नंबर लोट आकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरा मॉडल पेपर का है, तो दूसरा मॉडल पेपर का है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, रानी केतकी की कहानी लेखिका सुमंद्रा कुमारी चौहान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्य काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ये आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो इसका दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये आपका राइट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, और अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका का नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा अमृत राय, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जहाज का पंछी
किसकी कृति है? जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ईलाचंद जोशी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत की रचना है। दोस्तों सुमित्रानंद पंत की रचना है वो है का नंबर यशोधरा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की रचना है तो दोस्तों रीतिकाल की रचना क्या है? बिहारी सत्सई, बिहारी दास बिहारी जी हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है तो इसका दोस्तों राइट आंसर है संध्या गीत। तो अगला क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। तो अगला क्वेश्चन है शीश पर गंगा हंसे लट में भुजंगा हंसे हाँसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में रस है। तो दोस्तों यहाँ पे हंसी उत्पन्न हो रही है। क्या? शीश पर गंगा हंसे लट में भुजंगा हंसे हाँसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, कि जब शंकर जी मतलब अध वस्त्र पहन के गए बारात में तो वहाँ पे सब हंस रहे, तो यहाँ पे हास रस होगा। आपका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है धाये धाम कम काम ग्रह त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी में अलंकार है। तो दोस्तों आपने अलंकार पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा जहाँ मान, ये देखो मनहु आया, मनहु मानो जनहु जानो, ये अगर वाचक शब्द आए तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो पहले और तीसरे चरण में मात्राएं आपकी कितनी हैं? तो इसका दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 13 मात्राएं। आप गिन भी सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है परिवर्तन शब्द का उपसर्ग है। परिवर्तन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गा नंबर परिवर्तन शब्द का उपसर्ग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है महत्व। महत्व आपका प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका महत्व बनेगा। अगला क्वेश्चन है तिरंगा में समास है। तिरंगा में समास है तो आपका इसका राइट आंसर होगा देखो तिरंगा, तीन रंगों का समूह आया तो आपका द्विगु समास होगा। और द्वंद्व समास जहां पाप पुण्य और छुपा होता है। अगला क्वेश्चन है दूध का तत्सम रूप है। दूध का तत्सम रूप है तो दूध का तत्सम रूप है दुग्ध। आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद है तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा घा नंबर इत धन आदि। आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मधु शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन में क्या रूप बनता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा मधुसु। मधुसु आपका मधु शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है, वो होता मधुसु। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हसंतु हस धातु का रूप होता है। हसंतु हस धातु का रूप होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खा नंबर लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन में हसतु हस धातु का रूप होता है। दोस्तों ये 20 आपके कन्फर्म हो गए। अब अगला मॉडल पेपर देखते हैं। दोस्तों मॉडल पेपर अगला है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यातिलब्ध कवि हैं। संस्कृति के 4 अध्ययन रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गा नंबर संस्कृति के 4 अध्ययन रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा का नंबर विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रंगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घ नंबर। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं, इन्हीं से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एजी स्टडी 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्यारा सा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ईलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। सेठ गोविंददास ख्याति प्राप्त एकांकी हैं। चिरंजीत भेटवार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किन्नर देश में के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकी हैं, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा कहानी विधा की रचना है। किसकी? कहानी विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, कहानी विधा की। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। दोस्तों प्रेम सरोवर के रचयिता हैं कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साकेत कृति के रचनाकार हैं। साकेत कृति के रचनाकार हैं कौन है रचनाकार? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैथिली शरण गुप्त, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीप शिखा किसकी रचना है। क्या? दीप शिखा किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा महादेवी वर्मा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झरना के रचनाकार हैं। झरना के रचनाकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुनहि मोह मन हाथ फराए हसहि शंभु गण अति सचु पाए जदीप सुनहि मुनि अटपटी बानी समुझी न परहि बुद्धि भ्रम सहानी में रस है। तो दोस्तों आपका देखो, अगर आपको रस बिल्कुल भी पहचानने नहीं आते हैं तो देख सकते हो आप हंस है, यहाँ पे हंस ही, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा रस है, हास्य रस। यहाँ पे मुनहि मोह मन हाथ फराए हंसहि शंभु गण अति सच पाए, यहाँ पे हंसी का उत्पत्ति हो रही है तभी यहाँ पे हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। अगला है क्वेश्चन 12वां नंबर, विदग्ध हो के कर्ण धूलि रस का तपे हुए लोह कणों सामान्य था रूप में अलंकार है। दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल दे दिया है सामान्य, तो सामान्यता दिखाई दे रही है। विग्ध हो के कण धूल राशि का तपे हुए कणों सामान्य है, मतलब विग्ध को कण धूल राशि के सामान्य लोह के कणों का यहाँ पे सामान्यता दिखाई गई, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला है, रहीमन हमें न सुहाए अमी पियावत मान बिन जो विष देही पियाए प्रेम सहित मरबो भरलो के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो दोस्तों दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं, आपकी 13 मात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन है, उपदेश शब्द का उपसर्ग है। उपदेश, क्या? उपदेश, तो उपदेश का उपसर्ग है वो क्या है? उप है, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चिल्लाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चिल्लाहट, हट, हट है ये दोस्तों, तो हट कौन सा है विकल्प है, का नंबर आपका राइट है हट। चिल्लाहट, हट आ रहा है ना लास्ट में, तो आपका ये प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, अन्न जल में समास है। अन्न जल में, तो अन्न जल में है वो है घा नंबर, द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची है वो है आपका का नंबर तुरंग, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अति धन आवश्यक की संधि होगी।
अति धन आवश्यक। तो दोनों दोस्तों अति धन आवश्यक की संधि होगी अत्यावश्यक। आपका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नदीसु रूप नदी शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा षष्टमी विभक्ति एक वचन। घ नंबर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है अपठत पठ धातु का रूप है। अपठत पठ धातु का रूप है, तो इसका आपका ख नंबर आपका राइट आंसर है। लड लकार मध्य पुरुष एक वचन में। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली वीडियो आएंगी। मैथ 16 फरवरी को आपका पेपर हिंदी का होगा और फिर आपका है 21 तारीख को मैथ का। तो आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।